परमाणुओं के भी टुकड़े आगे वैज्ञानिकों ने कर दिए हैं और केवल ज्ञान में भी उसके 1 लाख टुकड़े और बताए गए हैं। जब ये इनके आगे भी टुकड़े हो गए तो फिर जो आत्म प्रदेश हैं या वरंगनाएं हैं, क्या वे फिर सही रहेंगी या उनमें भी कोई अंतर आएगा? आपका पहला प्रश्न है, प्रश्न नहीं है, आपने कुछ बताया है, उसकी विशेष व्याख्या कर देती हूँ। जीव मजीवम दब्बम जिन्वर वसहैण जैन निदिठम देविंद विंद वंदम वंदेतम सव्यदा सिरसा। ये आचार्य नेमीचंद जी के द्वारा रचित द्रव्य संग्रह का मंगलाचरण है, जिसमें ये बताया है कि द्रव्य केवल 2 ही होते हैं, जीव मजीवम दब्बम। द्रव्य केवल 2 ही होते हैं, जीव और अजीव। जीव कौन है? आप लोग जीव हैं कि अजीव? मैं रोज पूछती हूँ। अच्छा, कितने लोग जीव हैं यहाँ पर? अच्छा, आप लोग जीव हैं। पीछे वाले जीव हैं कि नहीं है? अच्छा, पीछे वाले भी जीव हैं। तो अजीव क्या है फिर? ये टेबल रखी है अजीब है, ये माइक तो जीव होगा। अरे यहाँ से मैं बोल रही हूँ, वहाँ से आपको सुनाई पड़ रहा तो जीव होगा ना, बोल तो रहा है ना माइक। नहीं, ये जीव नहीं। अरे वाह, आपका बहुत अच्छा निर्णय है। तो आपका शरीर जो है वो तो जीव होगा, है ना? शरीर क्या है? कुछ कह रहे जीव है, कुछ कह रहे अजीब है। अच्छा, जब तक आत्मा इसमें है तो शरीर जीव है। अच्छा, आत्मा निकल जाएगी तो शरीर अजीब बन जाएगा, और जब तक आत्मा है तो शरीर भी। मैं इसलिए प्रश्न करती हूँ कि आपके मन की निकल के आए, और जब आप अपनी निकाल दें तो फिर मैं आपको सही बता सकूं कि सही है क्या। जैसा कि अभी उत्तर आया कि जब तक शरीर में आत्मा है तब तक शरीर क्या बन गया? जीव बन गया। नहीं, जीव कभी भी अजीव नहीं बन सकता और अजीब कभी भी जीव नहीं बन सकता, चाहे ये कितना साथ क्यों ना रह ले। जैसे दूध में पानी मिला दो तो पानी दूध नहीं बन सकता और दूध पानी नहीं बन सकता। लेकिन आप कहेंगे अच्छा, दूध तो पानी, पानी तो दूध बन जाता, बनता कि नहीं बनता है? अरे बोलिए ना, यदि आपने 1 किलो दूध में आधा किलो पानी मिलाया, आपने नहीं, किसी दूध बेचने वाले ने, और फिर उसने दूध बेचा, तो क्या बेचा? पानी बेचा कि दूध बेचा? दूध बेचा। उसे उस पानी का दाम क्या मिलेगा? दूध वाला या पानी वाला? कि भाई साहब, मैंने आधा किलो इसमें पानी मिलाया है तो आधा किलो पानी के हिसाब से पानी के पैसे दे दो, और इसमें आधा किलो दूध है तो दूध के हिसाब से दूध के पैसे दे दो। ऐसे पैसे देते हो क्या? दूध क्या, पानी क्या बन जाता है? अब आप चुप हो गए। अब माता जी आप ही बता दो, हैं? दूध पानी नहीं बनता है, पानी दूध नहीं बनता है। यदि पानी दूध बन जाता तो दूध पतला क्यों होता? यदि दूध पतला हुआ है इसका मतलब है कि पानी दूध नहीं बना और दूध पानी नहीं बना। दूध के अणु दूध के हैं और पानी के अणु पानी के हैं। आप कितना कुछ कर लेना, पानी पानी रहेगा और दूध दूध रहेगा। ऐसे ये शरीर में आत्मा 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, करोड़ साल, 10 करोड़ साल भी रह ले तो भी ये आत्मा अजीव नहीं बन सकती और ये शरीर जीव नहीं बन सकता। अभी आपको पता है कि इस पर्वत से 5.5 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए हैं।
तो मोक्ष जाने का क्या मतलब हुआ? मोक्ष जाने का मतलब है कि आत्मा कर्मों से रहित हो गई, आत्मा शरीर से रहित हो गई, शरीर यही छूट गया और आत्मा मोक्ष चली गई। तो कितने तत्व हुए? जीव और अजीव। जीव मजीवम दब्बम, द्रव्य है ना। जिनवर वसहैण जैन निदिठम, किसने कहा? जिनवर भगवान ने कहा है। तो और कैसे जिनवर भगवान ने कहा? देविंद विंद वंदम, जिनकी वंदना देवों के इंद्र करते हैं। जो देवता होते हैं उनका जो इंद्र होता है, राजा होता है, वो जिनकी वंदना करता है, ऐसे भगवान ने कहा है। क्या कहा है? द्रव्य दो होते हैं, तत्व केवल दो ही होते हैं। कौन कौन से? जीव और अजीव। अब इनके भेद करो। तो जीव के भेद करोगे तो भाई जीव यदि शुद्ध नय से देखा जाए तो सारी आत्मा एक सी है, ठीक है। फिर अशुद्ध नय से, व्यवहार नय से फिर जीव के भेद करो तो दो भेद होंगे। कौन कौन से? मुक्त और संसारी, ठीक है। अब मुक्त के भेद नहीं हो सकते, मुक्त एक ही तरह के हैं, आठों कर्मों से रहित। अब संसारी के भेद करो तो 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री। नहीं, अभी और भेद करने पड़ेंगे। 2 भेद, त्रस और स्थावर। त्रस में आ जाएंगे 2 इंद्री से 5 इंद्री, और स्थावर में आ जाएंगे जो अभी बताए हैं 1 इंद्री, 5 प्रकार के, ठीक है। अब और भेद करो तो 4 गति, देव, नरक, मनुष्य और त्रियंच। फिर और भेद करो तो 84 लाख योनियां। ये जीव के भेद व्यवहार में से संसारी के हिसाब से हैं, वैसे जीव का कोई भेद नहीं हो सकता है। अच्छा, अब अजीव के भेद करो तो इसमें फिर आ जाएगा जो है, जो द्रव्य हैं 6 हैं द्रव्य। कितने हैं? 6 द्रव्य हैं। कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो इसमें से जीव चेतनमय है ना। तो चेतन, चेतन किसे कहते हैं? तो कोई कोई कहता है जो चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, उसे चेतन कहते हैं, है ना। यही परिभाषा बनाते। तो गाड़ी चलती है कि नहीं चलती है? गाड़ी खाती है कि नहीं खाती है? क्या खाती है? क्या बात है, आप बड़े होशियार हैं। खाने के मामले में सबका पता है, अपना और सबका, कौन क्या खाता है। अच्छा, दीपक जलता है तो दीपक कुछ खाता है कि नहीं खाता है? तेल खाता है, बत्ती खाता है, अंधेरा खाता है। अंधेरा खाता है इसीलिए फिर धुआं निकालता है। जो खाएगा वही तो निकालेगा। धुएं का रंग कौन सा है? काला। और अंधेरे का रंग कौन सा है? तो जो खाया वही निकाला। तो चेतन, जैसे गाड़ी है, आपने स्टार्ट करी तो पेट्रोल खाना शुरू कर देगी। आप गाड़ी को चाहे पीछे ले जाओ, चाहे आगे ले जाओ, चाहे स्टार्ट करके खड़े रखो, गाड़ी चालू हो गई, अब पेट्रोल खा रही है। लेकिन यदि गाड़ी को आपने बंद कर दिया तब भी पेट्रोल खाएगी क्या? अरे बोलिए ना, नहीं खाएगी। अच्छा, आदमी रात को खाता है और सुबह सो के उठता है तो पेट में कुछ बचता है या जो खाया था वो रहता है या नमो से धाड़म हो जाता है? अरे बोलिए ना, रात भर में क्या हुआ, कहाँ गया? गाड़ी को बंद कर दिया तो रात में जितना पेट्रोल आपने छोड़ा था सुबह उतना ही मिलेगा, उससे कम नहीं होगा। और आपने पेट्रोल खाया और सुबह उठे तो साफ, इसका मतलब आपकी गाड़ी स्टार्ट थी। आप भले सो रहे थे लेकिन गाड़ी बंद नहीं थी। गांवों में भी बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं और हर क्षेत्रों में भी बहुत बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, और जैनों की संख्या वैसे ही कम ही और भी कम हो रही है। तो फिर आगे भविष्य में मतलब इन मंदिरों का और तीर्थ क्षेत्रों का क्या होगा, जरा उसके बारे में कुछ। जो धर्म है वो हमेशा ऐसे 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 चलता है ना।
आज से 60-70 साल पहले धर्म की इतनी प्रभावना नहीं थी। लोग औपचारिक रूप से मंदिर जाते थे, पंडित जी वगैरह होते थे, वही लोग प्रवचन करते थे, मतलब धर्म की प्रभावना कम थी। और अपने पंचम काल में तो छोड़ो, चतुर्थ काल में भी ऐसा समय आ जाता था जब लोग नमोकार मंत्र भी भूल जाते थे, है ना। भगवान आदिनाथ के बाद में अजितनाथ के होने में का जो बीच का समय था वो था 50 लाख सागर। कितना? 50 लाख सागर बाद अजितनाथ भगवान हुए। और अब भगवान ने उपदेश दिया, धीरे 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 कम होते होते ऐसा समय आ जाता है कि जब लोग नमोकार मंत्र भी भूल जाते हैं, यही नहीं पता चलता कि मंदिर कौन जाएगा, कोई एकाध चला गया, कलश डाल के आ गया, तो ऐसा समय हमेशा होता है। तो ये जो इस समय का पीरियड जो चल रहा है वो जैन धर्म का ऐसा वाला पीरियड चल रहा है। इतने लोग सोनागिर में पता नहीं पहले कब आते थे, लेकिन इस समय आ रहे। देखो आज कितनी भीड़ है, कितने लोग दर्शन करने आ रहे हैं, है ना। तो ये हमारे हाथ में नहीं है कि कब जैन धर्म ऐसे जाएगा, कब ऐसे आएगा। हमारा काम है कि हम जिन धर्म की प्रभावना के लिए, जिन संस्कृति की रक्षा के लिए ऐसे स्तंभ तैयार करके जाएं जो आने वाले समय में हमारी पीढ़ी उसको देखकर ये याद कर ले कि हाँ ये जैन धर्म है। भाषा बदलती जा रही है, शास्त्र पढ़ने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन प्रतिमाओं के माध्यम से जैन धर्म हमेशा सुरक्षित रहा है। आज कितनी प्रतिमाएं जमीन से निकल रही हैं, अरे बोलिए ना, किसी ने तो बनाई होगी, किसी ने तो उनका निर्माण करवाया होगा, उन प्रतिमाओं के लिए किसी ने तो मंदिर बनाए होंगे। तो आज इससे हमें पता चल रहा है कि ये प्रतिमा 2000 साल पुरानी है, ये प्रतिमा 2500 साल पुरानी है। जैसे कि जहाजपुर की प्रतिमा का मैंने पता करवाया, बोले 2700 साल पुरानी प्रतिमा है। तो इसका मतलब उस प्रतिमा से हमने ये ज्ञान लगाया कि धर्म 2700 साल पहले भी था, और प्रतिमा नहीं बनाई होती तो ये कैसे पता चलता। तो हमारा काम ये देखना नहीं है कि धर्म कैसे चलेगा, हमारा काम वर्तमान को देखना है कि हमें धर्म को कैसे ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। अब ये जो जिस मंदिर में आप बैठे हैं ये कितने साल पुराना मानते आप? ये सामने जो भगवान की प्रतिमा है चंद्रप्रभु भगवान की, इसके बाजू में लेख लिखा है ईसा सन 135 है, 135 यानी होगा 1800 साल पुरानी प्रतिमा, और ये मंदिर तो होगा ना। अब 1800 साल पहले इतनी धर्म की प्रभावना थी या नहीं पता नहीं, लेकिन लोग ये सोचते पहाड़ पे और मंदिर बनाए, कौन जाएगा पहाड़ पे, हैं कौन जाएगा दर्शन करने के लिए, पता नहीं कोई जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन नहीं, उन्होंने प्रतिमा विराजमान करी, इतना विशाल मंदिर बनाया, 77 मंदिर बनाए, और वो आज हमारे लिए तीर्थ हैं, और आज हम उनके दर्शन कर रहे हैं और अपने भावों को शुद्ध कर रहे हैं और अपने जैन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए बन रहे हैं, वो भी हमारी संस्कृति की रक्षा करेंगे, आगे जाके कहीं ना कहीं वो भी स्तंभ का काम करेंगे। ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन एक बात और है कि अपने अपने जैन मंदिरों में पाठशाला अवश्य खोलें। जो प्रतिमा विराजमान कर सकता है वो प्रतिमा विराजमान करे, जो प्रतिमा विराजमान नहीं कर पा रहा है वो एक एक बच्चे को जिन धर्म पढ़ाने में पाठशाला खोल कर उसे इनाम देने में उसे आगे बढ़ाए। आप प्रतिमा विराजमान नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन एक बच्चे को जैन धर्म की शिक्षा तो दे सकते हैं। एक जो बच्चा पाठशाला में पढ़ रहा है उसे इनाम तो दे सकते। आप 100 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 रुपए का, आप इतना खर्चा तो कर ही सकते हो। कुछ अचेतन तीर्थ बना रहे हैं, कुछ चेतन तीर्थ बनाइए। तो जो मंदिर बना रहे वो मंदिर बनाए, जो नहीं बना पा रहे वो मंदिर भेजने वाले बनाए।
अक्सर हमारे मन में यही प्रश्न आता, इतने मंदिर आ रहे, कौन दर्शन करेगा? अरे तुम मंदिर नहीं बना रहे तो मंदिर में भेजने वाले तो तैयार करो। कम से कम तुम्हारे घर में जो बच्चे हैं उन्हें तो श्रावक बना दो। अपने बच्चों को तुम मंदिर भेजते नहीं, इसलिए तुम्हें टेंशन हो रही है कि जब हम अपने मंदिर में बच्चों को नहीं भेजते हैं तो हमारे आगे कौन भेजेगा। तो ये गलत है। बोले धर्म कैसे करें? अपने बच्चों को धर्म से संस्कारित करना भी धर्म है, और जो तुमने पाया है उसे आगे बढ़ाओ। तुम अभिषेक करते हो, उसे आगे बढ़ाओ। अपने बच्चों के लिए आप संपत्ति इकट्ठी करते हो कि नहीं करते हो? अरे बोलिए ना, करते हो ना? अरे मेरे 2 बेटे हैं, 2 मकान तो बना ही दो, इन्हें कोई परेशानी ना हो। अरे मेरे 2 बेटे हैं, चलो 2 दुकान तो खोल ही दूं। आपने धन तो इकट्ठा किया बच्चों के लिए, और धन तो दिया अपने बच्चों को, धर्म दिया कि नहीं दिया? यदि आपने धर्म नहीं दिया, केवल धन दिया, तो आपने उसे पाप में डाल दिया। और आपने धन के साथ साथ धर्म दे दिया। दहेज देते कि नहीं देते? अरे बोलिए ना, कितने लोग अपनी लड़कियों को दहेज दी है या देंगे या तैयारी कर रहे हैं? अच्छे से हाथ उठाकर बताओ। उसके नाम से जैसे ही पैदा होती है इंश्योरेंस क्या करवाते हैं? अरे वो बीमा करवाते हो, बीमा करवा देते हो। भाई इसकी शादी होगी तो इतना पैसा मिल जाएगा, ऐसे करवाते हो ना? है उसके नाम से धन तो इकट्ठा किया, उसको धर्म दिया कि नहीं दिया? यदि आपने धर्म नहीं दिया तो आपने उसका सुख छीन लिया। क्योंकि सुख कहाँ से मिलेगा? अरे बोलिए ना, सुख मिलेगा धर्म से। धन भी तभी सुखी कर पाएगा जब तुम्हारे पास धन होगा, ठीक है? और धन भी तभी सुखी कर पाएगा जब तुम्हारे पास धर्म होगा। बिना धर्म के धन भी सुखी नहीं कर सकता है। अभी एक भाई बता रहे थे, बोले जब हम गांव से शहर में आए थे हमारे पास कुछ नहीं था, हमने आइसक्रीम भी बेची, हमने ये काम भी किया, हमने वो काम भी किया, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े, धन कमाया, आज मेरे पास 25 मकान हैं, इतनी जमीन है, इतनी जायदाद है, मैं खूब दान देता हूँ, खूब दान देता हूँ। और अब बच्चों के हाथ में वो जमीन जायदाद पहुंच गई तो बच्चे कहते तुम लुटा दोगे सारा। क्या कहते हैं बच्चे? तुम लुटा दोगे सारा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आए थे तब क्या लेकर आए थे? खाली हाथ आए थे ना? सब यहीं आके कमाया। किससे कमाया? पुण्य से कमाया। उस पुण्य की लक्ष्मी को पुण्य में लगा रहे। जो बच्चे धर्म नहीं समझते हैं वे ऐसा कहते कि पापा तो सारा। जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करने के पहले जो पूजा कर लेते वो पूर्ण मानी जाएगी? आप सुबह उठते हो, नहाते हो, धोते हो, उसके बाद कुछ खाना पीना शुरू करते, आप सीधे डाल नहीं लेते हो, है ना? जो वास्तविक में श्रावक है, सज्जन है, धर्मात्मा है, वो पहले उठता है, नहाता है, धोता है, मंदिर जाता है, भगवान का अभिषेक करता है। पूजा क्रम है, ठीक है ना? ऐसे क्रम है पूजा का। जैसे मैंने एक दिन और बताया था, पूजा के 5 अंग हैं। अभिषेक, पूजा, स्थापना, पूजा, शांति पाठ और विसर्जन। ये 5 अंग पूजा के हैं। 5 अंग में पहला अंग कौन सा है? अभिषेक। पहले अभिषेक हो तो ज़्यादा श्रेष्ठ है, वरना आपको कभी कहीं जाना है, कोई जल्दी है, कोई बात है, तो फिर ऐसे एक छूट होती है कि आपका नियम है, आपको नियम करना ही है, नहीं तो आपकी ट्रेन तो छूट ही जाएगी और नियम भी निभाना है, तो बात अलग है। वैसे पहला अंग अभिषेक है। हम लोगों की विशुद्धि कैसे बढ़े? हम लोग पढ़ते भी हैं, पूजन भी करते हैं, धर्म जनवाड़ी माता भी आराधना करते हैं, फिर भी हम लोगों की गृहस्थी में रहकर भी विशुद्धि नहीं बढ़ पाती है। तो हम ऐसा क्या उपाय करें कि जो हमारी विशुद्धि और बढ़ जाए? विशुद्धि किसे कहते हैं आप लोगों को पता है? शुद्धि शब्द तो पता है। शुद्धि, शुद्धि यानी शुद्ध, प्योर, जिसमें मिलावट ना हो, जिसमें मिलावट ना हो उसे कहते हैं शुद्ध। जैसे शुद्ध दूध है और शुद्ध पानी है,
यदि शुद्ध दूध में शुद्ध पानी मिला दिया, अरे बोलिए ना, अशुद्ध हुआ कि शुद्ध हुआ? नहीं नहीं, दूध भी शुद्ध है, पानी भी शुद्ध है, तब तो दूध शुद्ध रहा ना। दो अलग अलग जाति के पदार्थों को मिलाने से, भले वो शुद्ध थे, पानी अलग जाति का है और दूध अलग जाति का है, भले दोनों शुद्ध हैं, लेकिन यदि मिला दिया है तो अशुद्ध ही कहलाएगा। ठीक है। अब जीव अलग जाति का है और पुद्गल अलग जाति का है। ठीक है। जीव की जाति अलग है और पुद्गल की जाति अलग है। एक चेतन है और एक अचेतन है। जब चेतन में अचेतन आ जाता है तो अशुद्ध हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हमारे विचार कैसे हैं? क्रोध के विचार कैसे हैं? अशुद्ध हैं। मान के विचार कैसे हैं? मायाचारी लोभ क्या है? अशुद्ध है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह क्या है? अशुद्ध है। राग, द्वेष, मोह क्या है? अशुद्ध है। तो जब ये अशुद्ध भाव आत्मा में आ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो हमारे भाव, हमारी आत्मा अशुद्ध हो जाती है। तो इनसे कैसे बचें? किससे? कषायों से, पापों से, राग, द्वेष, मोह से बचने का नाम है विशुद्धि। किसे कहते हैं विशुद्धि? कषाय, पाप, राग, द्वेष, मोह से रहित जो भाव हैं उसका नाम है विशुद्धि। जैसे आप पूजा कर रहे हैं और पूजा में तल्लीन हैं, भाव बिल्कुल स्थिर हैं, भगवान के चरणों में है, विचार बिल्कुल उसी में ही लगे हुए हैं, मन कहीं नहीं भाग रहा है, इसका मतलब विशुद्धि चल रही है। न कषाय में है, न पाप में है, न राग द्वेष मोह है, न घर की मोह माया में है, न दुकान में, कहीं नहीं है भाव। भगवान के सामने खड़े हैं, बिल्कुल भगवान का चिंतन कर रहे हैं, उनके गुणों का चिंतन कर रहे हैं, या पूजा कर रहे हैं, या ध्यान से जाप कर रहे हैं, या ध्यान कर रहे हैं, तो उस समय जो भाव होते हैं उसका नाम है विशुद्धि। ठीक है। तो विशुद्धि, अशुद्धि को दूर करने के लिए विशुद्धि चाहिए। अशुद्धि को दूर करने के लिए विशुद्धि चाहिए। तो विशुद्धि को पाने के लिए ऐसे जनों का चिंतन करना पड़ेगा, ऐसी आत्मा को याद करना पड़ेगा जो पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुकी है, और वो है हमारे भगवान। कैसे हैं? हाँ, पूर्ण रूप से शुद्ध हैं। कहीं उनके सर्व कर्म खत्म हो गए हैं, राग द्वेष मोह खत्म हो गया है, चारों कषाय खत्म हो गई हैं, पांचों पाप खत्म हो गए हैं, आत्मा बिल्कुल शुद्ध हो गई है। और ऐसे शुद्ध भगवान का, उनके गुणों का जब हम चिंतन करते हैं तो हमारा मन, हमारी आत्मा भी विशुद्ध हो जाती है। अब अम्मा जी कह रही हैं कि हम पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, माला भी फेरते हैं, मंदिर भी जाते हैं, फिर भी मन शुद्ध नहीं होता है ना? अच्छा, ये बताओ, जब आप नोट गिनते हो तब आपको कोई याद आती है क्या? किसी वस्तु की याद आती है क्या? कोई टेंशन वेंशन सताती है कि जिस समय आप नोट गिनते हो? नहीं सताती है। नोट पूरे मन से गिनते हो, पूरी एकाग्रता के साथ गिनते हो। अच्छा, जब आप अपने बेटे से बात करते, कोई पूना में रह रहा, कोई अमेरिका में रह रहा है, और जब अपने बेटे से बात करते हो तो मन कहीं भागता है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं भागता है। अच्छा, जब अपने काम से फ्री होके और अपनी पड़ोसन के यहाँ पंचायत करने जाते हो और वहां बैठकर फिर सबका निरीक्षण, परीक्षण, निंदा, बुराई, चुगली चलती है, उस समय मन कहीं भागता है क्या? नहीं भागता। ओ हो। अच्छा, जिस समय आप अपने पसंद का सीरियल देखते हो उस समय मन कहीं भागता है क्या? नहीं भागता। अच्छा, जिस समय आप राजनीति की चर्चा करते हो उस समय मन कहीं भागता है क्या? नहीं भागता है। और जब माला फेरते हो, जब पूजा करते हो, भाग जाता है। मतलब पाप के काम तो ध्यान से किए जाते हैं और भगवान की भक्ति के और विशुद्धि के काम टेंशन के साथ किए जाते हैं। इसका मतलब उन कामों का अभ्यास है मगर इन काम का अभ्यास नहीं है।
तो इसके लिए अभ्यास की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? आप प्रतिदिन भगवान के सामने खड़े होके 9 बार नमोकार मंत्र ध्यान से पढ़ो। नमो अरिहंताड़म, अरिहंतों को नमस्कार हो। नमो सिद्धाड़म, सिद्धों को नमस्कार हो। ऐसे 9 बार का अभ्यास बनाओ, फिर 27 बार का बनाओ, फिर 52 बार का बनाओ, फिर 108 54 बार का, फिर 108 बार, और ऐसे ध्यान करते 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 जब ये अंदर से कनेक्ट होने लगेंगे ना, ध्यान का मतलब है अंदर से कनेक्ट होना। क्या? ध्यान का मतलब तो है कनेक्ट होना, चाहे तुम किसी से भी हो रहे हो। तो अशुभ ध्यान और शुभ ध्यान, शुभ ध्यान यानी विशुद्धि और अशुभ ध्यान यानी अशुद्धि। तो आप कनेक्ट होते, जब आपस में चर्चा निंदा बुराई चलती है, उसकी बहू ऐसी, उसकी बहू ऐसी, उसकी बेटी ऐसी, उसका ये ऐसा है, ये सारी चीजें तो बड़े ध्यान से करते हो। इतने ही ध्यान से जब आप खुद से कनेक्ट होगे, परमात्मा से कनेक्ट होगे, तो विशुद्धि बनेगी। तो घर में बैठकर एक कमरा आपके घर में ऐसा होना चाहिए कि जिसमें बैठकर आप ध्यान कर सको। माता जी, मैं अपना प्रश्न पूछने से पहले एक बात बताना चाहूँगा कि जब मैं जहाजपुर गया था और आपके दर्शन किए थे, और मैं सच कह रहा हूँ क्योंकि मैं संयोगों में और चमत्कार में अंतर समझता हूँ। अब एज लगभग 49 को होने को आई है, और जहाजपुर वाले बाबा ने एक ऐसा चमत्कार किया कि मैं ठीक 108 शनिवार बाद उन्होंने मुझे बुलाया वहां पे, और आपने आशीर्वाद दिया था 108 शनिवार तक के लिए कि भगवान का चालीसा पढ़ना था, जाप देनी थी। अब मैं सोचता था कि यहाँ पे मैं क्यों आऊँगा, क्योंकि मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ। माता जी, मैं मुनि बिहार से जुड़ा हुआ, मुनि बिहार करवाता हूँ। और मैंने सोचा कि इतना दूर, मैं वहाँ अपनी साली की शादी में गया हुआ था, देवली पास में पड़ता है। तो मैंने सोचा कि पता नहीं कब का कब आना होगा। तो आपने कहा था कि कोई बात नहीं, मैंने आपको ये समस्या बताई थी। आपने कहा जब भी आए ये राशि एक तरफ रख लीजिए और जब भी आना हो। तो मैंने सोच लिया था कि मैं आऊँगा। लेकिन माता जी विश्वास करिए, जब 108वां शनिवार होना था, उसके एक दिन पहले वाले शुक्रवार को मेरे पास कोटा से फोन आता है किसी रिलेटिव का कि ये प्रोग्राम है, वो आपको आना ही है, कोई इवेंट बट नहीं, आपको आना है। और मैं समझ गया कि उनका बुलावा आ गया, उन्होंने मुझे बुलाया है। तो एक बार मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जयकारा बोलेंगे। बोलो जहाजपुर वाले मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, बोलो जहाजपुर प्रणीता स्वस्ति भूषण माता जी की। तो माता जी, तो मैंने साक्षात चमत्कार देखा है आपके चरणों में बारंबार बंदामी करते हुए। मैं अपना प्रश्न रखना चाहूंगा माता जी। मेरा प्रश्न है कि हर तीर्थ क्षेत्र पे ये दुकान वाले छोटी छोटी भगवान की प्रतिमाएं रखते हैं जो शुद्ध नहीं होती, जिनको हम पंचकल्याणक में शुद्ध नहीं कराते हैं। कई लोग इसको कारों में लगा लेते हैं और कई लोग घरों में विराजमान कर लेते हैं। क्या यह उचित है? क्योंकि मेरे घर पे भी किसी ने मुझे दान दिया है, मतलब दी है, गिफ्ट की है, और मैंने रखी हुई है। जितने चमत्कारी जहाजपुर के मुनि सुब्रतनाथ भगवान हैं, जैसा आप बता रहे हैं, तो वहाँ मैंने एक, क्योंकि देखो भक्त के पास में गृहस्थी संबंधी कोई ना कोई कष्ट तो रहता ही है ना। तो हर शनिवार को चालीसा पढ़ना और 100 रुपये निकालना, ये मैंने इन्हें बताया था। आप ऐसा सोनागिर के नाम से भी कर सकते हो कि हर सोमवार को यहाँ का चालीसा पढ़ो अथवा पूजा पढ़ो और 100 रुपये निकालो। सोमवार को चंद्रमा का प्रतीक मन है, और हमारे चंद्रप्रभु भगवान हैं, अपना मन ठीक रखना है तो इनकी भक्ति जरूर करनी। और आप जो 108 सोमवार जो आप राशि निकालोगे, वो राशि आपकी प्रतिमा विराजमान उससे हो सकती कि नहीं हो सकती? आपका मन खराब रहता है, आपको टेंशन रहती है, आपको डिप्रेशन है, आपको परेशानी है। चालीसा छपके आने वाला है, अभी आ नहीं पाया है, कुछ दिनों में आ जाएगा। तो आपको डिप्रेशन है, आपके मन, बच्चे का मन चंचल है, आपको किसी तरह का कुछ भी है,
आप सोनागिर के चंदा प्रभु भगवान के नाम से चाहे कोई भी चालीसा पढ़ लें, याद कर लें सोनागिर के चंदा प्रभु भगवान को, और 100 रुपये गुल्लक में निकाल लें सप्ताह में एक बार। यदि आप ऐसा करते हैं तो मानसिक संबंधी जो परेशानी तो बाहर की बाहर रहेगी, दिमाग की परेशानी खत्म हो जाएगी। 2000 वर्ष से जिनकी पूजा कर रही है, पूजा हो रही है, जिनकी आराधना चल रही है, बड़े बड़े आचार्यों ने जिनकी भक्ति करी है, ऐसे सोनागिर के चंदा प्रभु भगवान क्या चमत्कारी नहीं होंगे? अरे बोलिए ना, होंगे। तो आप किसी भी तरह से आप इस तरह का कार्य करें, जैसे मैंने वहाँ किया था शनिवार वाला, और हजारों चमत्कार देखे हैं, हजारों चमत्कार देखे हैं कि शनिवार को उन्होंने चालीसा पढ़ा, 100 रुपये निकाले, इस तरह से ऐसा पूरा परिवार बैठ जाता था एक साथ में, एक साथ पढ़ता था और 100 रुपये सब मिलकर एक साथ डालते थे। तो ऐसा उन्होंने किया, तो हजारों चमत्कार देखे मैंने। और एक बहन जी तो महाराष्ट्र की थी, पूना की थी, वो खुद लेके गई और उनके साथ चमत्कार हुआ, तो वो 25 जनों को और मेंबर बना के लाई। तो इसी प्रकार हमारे सोनागिर के चंदा प्रभु भगवान भी चमत्कारी हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते? हर सोमवार को 100 रुपये निकालना। कौन कौन कर सकता है? कई बार चालीसा नहीं पढ़ा जाता, मगर रुपए तो नाम से याद करके एक माला फेर के निकाल दो, मगर निकाल दो। आत्मा में एक का, मनुष्यों में नेक का, और करने में भगवान के अभिषेक का, लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, और करने में भगवान की शांति धारा का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी सोनागिर की यात्रा का, चलने में पाथ का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत नाथ का, शरीर में कान का, रहने में मकान का, और सोनागिर के चंदा प्रभु भगवान का, अनाज में चना का, गर्मी में पना का, आने वालों में बीना का, बांधने में मौली का, बांधने में मौली का, रजाई की खोली का, और आने वालों में करौली का, त्रियंच में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का, शरीर में सर का, पक्षी में पर का, आने वालों में नरवर का, सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में ललितपुर का, रिश्तों में नानी का, गर्मी में पानी का, और आने वालों में सिवनी का, महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में केलवाड़ा का, पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में जसवंत नगर का, पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, और आने वालों में जबलपुर का। मैं यहाँ पे सबसे पहले जब ये मूर्ति निकली थी ना, तब आई थी, जब वो एक छोटे से कमरे में मूर्ति रखी हुई थी एक टेबल पे। उस भगवान की प्रतिमा को देख के पता नहीं मेरी आंखों में से ऐसे आंसू निकले। भगवान हर साल तो मैं नहीं आ पाती, हाँ जब भी मुझे मौका लगता है, साल में 2 साल में ज़रूर आते हैं हम परिवार के साथ, और अभिषेक का हम भगवान हमें मौका देते हैं। तो और जो मैं इस भगवान से, इन भगवान से मन्नत मैंने अब तक मांगी है, वो मेरी मुनि सुव्रतनाथ भगवान ने हमेशा पूरी करी है। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, मन चाहे होते सारे काम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं आने वाली शनि अमावस्या 14 अक्टूबर को आप यहां पधारे। भूगर्भ से प्रकटित चैतन्य चमत्कारी अतिशयकारी 1008 श्री मुनिश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर परम पूजनीय भारत गौरव गुरु मां गण्य स्वस्ति भूषण माता जी की संगस्था छुल्लिका अर्थमती माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में बड़े बाबा के मस्तक पर 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक होगा। बंधुओं, वर्ष में 1 या 2 बार शनिवार और अमावस्या
दोनों संयोग मिलते हैं। महान पुण्य का उदय आता है तब शनि अमावस्या के दिन मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक शांति धारा का सौभाग्य मिलता है। तो बंधुओं, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आने वाली 14 अक्टूबर को जहाजपुर पधारें, भूगर्भ से प्रकटित बड़े बाबा के मस्तक पर अभिषेक करें, शांति धारा करें। अपने घर में रोग शोक आदि व्याधि को दूर करने के लिए, शनि ग्रह बाधा को दूर करने के लिए, सुख समृद्धि के लिए बड़े बाबा के मस्तक पर शनि अमावस्या के दिन एक कलश करवाएं, शांति धारा करवाएं। इसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपए है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके नाम से शांति धारा हुई है? बंधुओं, उस दिन बड़े बाबा का जो अभिषेक होगा, शांति धारा होगी, उसका पारस चैनल पर सीधा प्रसारण होगा सुबह 8:45 से। तो आप सभी, मैं तो चाहता हूं आप यहां पर आए, बड़े बाबा का अभिषेक करें, शांति धारा करें। लेकिन यदि आप नहीं आ सकते हैं तो अपने नाम से एक कलश शांति धारा करवा सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपए है। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। रतन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्योछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें।